Hello बच्चों, let us read the question first. When apoenzyme is separated from its metal component, its activity is जब apoenzyme जो है अपने metal component से अलग हो जाता है तो apoenzyme की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. First decreased, then increased, then lost or not affected. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट की स्टडी करेंगे वो होगा पार्ट्स ऑफ एंजाइम. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है, हम ये मान के चलते हैं एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. इसी की वजह से हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको वैसे बिना एंजाइम के होने में बहुत टाइम लगता है, बट एंजाइम की वजह से बहुत जल्दी जल्दी ये रिएक्शंस आते हैं. अब ऐसा कैसे होता है? क्योंकि इस एंजाइम के पास एक सरफेस प्रेजेंट होता है जहां पर आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करता है. यहाँ पर आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंड यहीं पर आकर के जब ये सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं. यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं एंड देन प्रोडक्ट बन जाता है. पर ये जो एंजाइम है ना, इसके कई सारे पार्ट होते हैं. तो कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं? सबसे पहला होता है एपोएंजाइम. फिर होता है कोफैक्टर. एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर. इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो जैसे ये है एपोएंजाइम एंड ये हो जाएगा यहाँ पे कोफैक्टर. एपोएंजाइम का मतलब होता है जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे अमीनो एसिड चेन होती है. प्रोटीन किसके बनी होती है? अमीनो एसिड्स की होती है. तो अमीनो एसिड चेन वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम. एपो जो है ना, ये प्रोटीन से ही लिया गया है, POA, प्रोटीन से ही लिया गया है. एपो आप ऐसे याद कर सकते हो. तो एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर क्या होता है? ये यूजुअली मेटल आयंस होते हैं एंड ये हेल्प करते हैं जो एंजाइम है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बढ़ाने में हेल्प करते हैं. अब ये जब दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर के बनाते हैं होलो एंजाइम, यानी होल एंजाइम, पूरा एंजाइम बन जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है होलो एंजाइम. अब अगर ये एपोएंजाइम और कोफैक्टर एक दूसरे से अलग हो गए तो क्या हो सकता है? ये एपोएंजाइम के लिए कोफैक्टर, कोफैक्टर के लिए एपोएंजाइम, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग हो गया तो इनकी एक्टिविटी में क्या होता है? इनकी एक्टिविटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, यानी इनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती आगे. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉस्ट. आगे एंजाइम जो है ना वो कोई एक्टिविटी ही नहीं कर पाएगा, कोई भी जो रिएक्शन होगी उसको कैटेलाइज ही नहीं कर पाएगा. इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.